सर कितने एडवाइजर्स जो है ना, वो जब भी कस्टमर के पास जाते हैं या अपनी बात करते हैं, तभी वो कहते हैं कि मैंने ये म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्ट किया था जो बेस्ट परफॉर्मर है, इतना रिटर्न्स दे रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो क्या है, ये एडवाइजर में भी बोलता है, बट उसका टाइम फ्रेम क्या है। मैं ये आपको कहूंगा कि वो 2-3 साल में बोल सकता है कि मैंने ये किया और उसका ये डिजाइन किया, बट बेसिकली क्या है ना, स्टॉक को सिलेक्ट करना मार्कोविट्ज ने, और इमेजिन करो आप नोबेल प्राइज मिलता है, मतलब क्या आने वाले काम नहीं है। हाँ, तो उसको अगर इतना डिटेल में जाके लोअर लेवल पे उसने स्टडी किया है, तो स्टॉक पिकिंग है ना, इसका उन्होंने क्लियर बोला है कि 2% लोगों को ही फायदा होता है। उसका जो मार्केट टाइमिंग है वो भी 2% का होता है। हॉट फंड का जो लोग हॉट फंड्स के पीछे, उसका भी है। ये सब लोगों को टेम्पररी एज मिलते हैं। तो जब एडवाइजर बोलता है ना सब मैंने देखा, तो बट वो कैसा है, वो 1-2 साल के अंदर ही उसको एडवांटेज होता है, उसके बाद वो एडवांटेज चला जाता है, इनफैक्ट वो नेगेटिव वर्क करता है। तो ये जो एडवाइजर्स खुद को प्राइड करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ना, अच्छा फंड सिलेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स ऐसा ही कोई भी फंड में नहीं। तो आपने आपका बेसिक, जैसे मैंने बोला ना, मल्टी कैप फंड होता है, मल्टी एसेट फंड होता है, ऐसे अलग अलग जो है एसेट एलोकेशन वाला फंड होता है, जैसे बैलेंस फंड होते हैं। तो आपको फंड सिलेक्शन करना चाहिए, बट वो एक बार करना चाहिए या मे बी 4-5 साल में एक बार करना चाहिए। ऐसा आपको बार बार सोचते बैठना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस के पीछे आप भागेंगे तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ये कभी भी एसेट एलोकेशन का साइंस को बीट नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर जो है ना, वो ऑलवेज आपका आकाशवाणी जो है ना, उसको मार देता है। तो बेसिकली जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये भविष्यवाणी को कट कर देता है। Right. मतलब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, आपने 2-3 साल कुछ किया, उसके बेसिस पे आप भविष्यवाणी करते हैं, तो करेक्ट नहीं है, वो होता नहीं है। और आपने खुद देखा है कि जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो 270 पे गया था, 252 पे गया था, तो हाँ 5 साल में। तो मतलब उसका कोई ये नहीं। तो मुझे क्या लगता है ना, ये बेसिक अपना जो एसेट एलोकेशन है उसके ऊपर आप एकदम डटे रहो, लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिट होगा। सर रिटर्न्स जो है वो एसेट एलोकेशन से आता है, कोई स्टॉक या फंड से सिलेक्ट करने से नहीं आता है। तो इसके पीछे कुछ रिसर्च है मतलब? हाँ, तो मार्कोविट्ज जिसने रिसर्च किया ना, उसने यही देखा कि हर एसेट का एक साइकिल होता है, हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है, और वो एसेट क्लास का जो साइकिल है वो फिक्स्ड है, मतलब वो साइकिल ये होता ही है। तो आपने स्टॉक पिकिंग में अगर जब आपने मास्टरी अगर कर ली है, तो प्लीज आप ये भी समझे कि उसका भी साइकिल होता है। तो क्या है ना, फिर क्या रहेगा, आप अगर कितना भी अच्छा स्टॉक आप पिक करेंगे तो भी आप वो स्टॉक वाला जो एसेट क्लास है उसके साइकिल में आप फंस जाते हैं। वेयरएज अगर हम एसेट एलोकेशन करते हैं तो आप क्या कर सकते, आपको क्या होता है कि वो एसेट क्लास में फंसने से आप बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो स्टॉक पिकिंग का जो है ना, उसमें रिस्क भी बहुत हाई रहता है। बट मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी वो क्या कहता है कि रिस्क को बहुत कम करके रिटर्न को ज्यादा एक्सपेक्ट करना, ये एसेट एलोकेशन से होता है। अलग अलग साइकिल वाले एसेट्स को एक साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको बेस्ट रिटर्न मिलता है। ओके। कोई ये 3 लेयर के लिए सर ये एसेट एलोकेशन के बारे में, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, इसके बारे में कोई मॉडल फ्रेमवर्क है क्या? हाँ, सो मार्कोविट्ज ने जो दिया मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, उसमें वही बात उसने किया था, जैसे आपने स्लाइड पे देखा
कि ग्रोथ के लिए आपका 60% एलोकेशन होना चाहिए, मैं बार बार वही कहता हूँ। स्टेबिलिटी के लिए आपका 20 to 30% आपका होना चाहिए। लिक्विडिटी के लिए अगेन 10 to 20% होना चाहिए। तो बेसिकली एसेट एलोकेशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैलेंस एलोकेशन से आपका तीनों चीज जो है, प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी होना चाहिए और हाई ग्रोथ है वो भी होना चाहिए। जितना आपका बैलेंस रहेगा उतना ही आपका रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न आपका बरकरार रहता है। तो आप बोलेंगे कि एसेट एलोकेशन नहीं करने से क्या होगा? एसेट एलोकेशन नहीं करने से आपका रिस्क एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है। एसेट एलोकेशन करने से रिस्क एलिमेंट आपका बहुत कम हो जाता है और आपका हायर रिटर्न का चांसेस भी बढ़ जाता है। सर कोई एडवाइजर अगर फुल्ली इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? मैं उसको बोलेंगे वो सुसाइड कर रहे हैं और क्लाइंट को भी सुसाइड करा रहे हैं। ओके बिकॉज क्या है, ग्रोथ अलोन है ना, ये आपका हेल्प नहीं कर सकते। राइट। मतलब आप सोचेंगे चलो बहुत फास्ट जाऊंगा। अभी जैसे मैंने वेरी सिंपल बोला कि बोट का हल भी होता है, सेल भी होता है। आप अगर बड़ा सेल बनाएंगे, हल छोटा बनाएंगे, आशीष आपने ही देखा कि उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो पलट जाएगा, ज्यादा चांसेस है डूब जाएगा, ज्यादा चांसेस है उड़ जाएगा। राइट। तो सिमिलरली वेरी सिंपल है कि आपका ग्रोथ खाली सेल बढ़ाने से आपका बोट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं। बट जब आप उसको स्टेबिलिटी लाते हो, एसेट का एलोकेशन करते हो, तो ये खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं और वो बंदे को कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। ओके। और मार्कोविट्स थियरी क्या बोलती है कि आपको अलग अलग साइकिल के इन्वेस्टमेंट साथ में करना चाहिए। तो वो खाली म्यूचुअल फंड करेगा तो एक ही साइकिल वाले इसमें फंसेगा, मतलब वो ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर रहेगा और नीचे आएगा तो नीचे आएगा और वो मार्केट के साथ धमाधम उसका हालत हो जाएगा और फिर एक दिन उसका मूड ऑफ होके वो बाहर निकल जाएगा। उसका गोल अचीव नहीं होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं है। राइट। तो एडवाइजर्स को किस चीज को प्राथमिकता या अहमियत देनी चाहिए? तो बेसिकली प्राथमिकता या अहमियत कौन सी चीज को देनी चाहिए? वेरी सिंपल है। भविष्यवाणी है ना, ये टेम्पररी है। कोई भविष्यवाणी करेगा ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा, ठीक है, बट वो टेम्पररी है। बट स्ट्रक्चर जो होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है ना। तो एडवाइजर्स को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्या वो लोग भविष्यवाणी करना चाहिए या अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को पकड़ना चाहिए जो शायद कुछ साल चलेगा फिर डूब जाएगा? तो वैसा होना चाहिए तो नहीं। तो एडवाइजर को सिर्फ स्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मार्केट जो है ना, उसका साइकिल और बदलाव होते रहेगा, इस वजह से आपका भविष्यवाणी का गारंटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में कब जाएगा आपको पता नहीं है। और स्ट्रक्चर जब होता है, जब एसेट एलोकेशन और स्ट्रक्चर होता है, तो वो बैलेंसिंग कर लेता है और आपका अचीवमेंट। सी बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बात ये कर रहे हैं कि आपका परिणाम जो है वो पक्का होना चाहिए। मतलब जो कस्टमर है उसने जो गोल्स तय किए हैं, वो वहां तक पहुंचता है कि नहीं, पहुंचना वो ही फाइनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन वही है, सवाल वही है और आपका फाइनल डिसीजन उसके ऊपर ही डिपेंड है। सर तो बेसिकली मतलब आपका कहना ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो एसेट एलोकेशन का थियरी फॉलो करता है कि नहीं? राइट। हाँ, यही फाइनल है। मतलब बेसिकली ये फाइनल है। कभी भी आप किसी को कुछ भी रेकमेंड करते हो या कुछ भी एडवाइस देते हो तो आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि क्या आपका पोर्टफोलियो जो है वो एलोकेशन फॉलो करता है या रिटर्न के पीछे भागता है। आप रिटर्न के पीछे भागेंगे तो आपका भविष्यवाणी रहेगा,
बट वो एक्चुअली नहीं होगा, बिकॉज आप साइकिल में फंस जाएंगे, एक ही साइकिल में फंस जाएंगे। जबकि एलोकेशन थियोरी ये बोलती है कि आपको एक साइकिल में या एक एसेट के साइकिल में फंसना नहीं चाहिए, आपको अलग अलग काउंटर बैलेंसिंग वाला साइकिल्स आपको एक साथ रखना चाहिए, जिससे आपका रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का कम हो जाता है, आपका रिटर्न का चांस बढ़ जाता है और आपका परिणाम जो है, जो गोल आपने सेट किया है वो पूरा होने का चांस जो है काफी बढ़ जाता है। यही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए,